बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। आऊँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनियोर। गुरुजी यह सौ बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आय हंस वृंदों, आय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है, यह संसार काल का देश है, ये मन का देश है, माया का देश है, निरंजन का देश है, मृत्यु लोक है, जड़ देश है, प्रकृति का देश है। ये जो जीव है, जो आत्मा है, इसके साथ जो है इस शरीर जो है जोड़ दिया गया है। जो चेतना है उसको जड़ के साथ जोड़ दिया गया है। कर्मान किया ज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथ। कर्मान किया ज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथि। बंधन में सब जीवा है, तीन प्रकार की ग्रंथ। आय हंस वृंदों, कर्मान किया ज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथ। बंधन में सब जीवा है, तीन प्रकार की ग्रंथ। आय हंस वृंदों, इस संसार में जीव जो है उसका जो है शरीर के साथ जो है कैद हुआ है। ये परमात्मा ने ही इस शरीर के साथ जोड़ दिया है। अब इसे निकालना मुश्किल है, क्योंकि आपने कर्म किया है।
जाहि दीहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दी। जाइए हसी कर्म है, भोगा हो यशोई दी। देहा विदिहन मुक्ति है, कर्म भोग है। जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोई दी। देहा विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है। आए हंस वृंदों, आपको विचार करना होगा। इस शरीर में आपकी चेतना को कैद किया हुआ है, और जब आप सद्गुरु देश में चले जाते हो तो पता है कि कैद भी नहीं है। अजीब जो है, ये स्वामी जी का ज्ञान अजीब है। आप कैद है भी और नहीं भी है। आप बताओ कैसा ज्ञान है स्वामी जी का। जो बंदर है वह सुराही में हाथ डाल करके रखा हुआ है, चना को पकड़ रखा है वो। अब वह बंदर जो है कैद है और वास्तव में कैद भी नहीं है। वो चना छोड़ दे तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन उस सुराही में जो बंदर पकड़ने वाला था उसको मट्टी में गाड़ करके रखा है बहुत तगड़ा से, और ऊपर से चना डाल दिया है। बंदर आए, बंदर खाते गए, और जितना दूर तक निकला हाथ से निकालते रहे। नीचे जो है वो चौड़ा है। अब वहां हाथ पकड़ करके उसको पकड़ लिया है। अब वो न छोड़ रहा है न वो जो है उसको ज्ञान हो रहा है। आप क्या बोलोगे, बंदर फंसा हुआ है? यह भी नहीं बोल सकती कि बंदर फंसा भी नहीं है और फंसा भी है। वैसे ही जीव का हाल है संसार में। जीव फंसा भी है और नहीं भी फंसा है। उस बंदर को जो बोध करा देने से कि भाई देखो तुम फंसे नहीं हो, मुट्ठी छोड़ दो, बाहर आ जाओ, लेकिन वह बंदर समझता नहीं है। वैसे ही ये संसार है। इस संसार में बड़े बड़े संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, तपस्वी सब आए, लेकिन बिना सद्गुरु की जो है पार नहीं पा सके। हिरणाकुशरा मर गयो कंसा, कृष्ण गाई सुर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना। समझ परी नहीं नाम कहानी, निरवा का दूध की सर्व का पानी। रही गयो बनता, रही गयो पंथा, थकित वायो पवना। गृह उजाड़ दस हो दिशी गवना। आए हंस वृंदों, तो वैसे ही जो है आप बंधे नहीं हो। जैसी वो बंदर जो है सुराही में हाथ डाल करके चना निकालता गया, खाता गया, और जैसे ही जो है वो पूरा मुट्ठी पकड़ लिया, पूरा मुट्ठी उसने बांध लिया, चना को पकड़ लिया।
अब उसका मुट्ठी निकलता नहीं है, अब वो परेशान है, फंस गया है। अय हंस वृंदों, वैसे ही जीव जो है इसी संसार में फंस गया है। आप इस शरीर को छोड़ दो तो निकल जाओगे। अब शरीर को छोड़ने की कला ही तो स्वामी जी का विहंगम योग है। इस सांस की गति को सदगुरु बंद कर देता है और कहता भी है, अय हंस वृंदो, स्वामी जी क्या कहते हैं, जीता मानयरु पावन को पर पुरुषारथई, जीता मानयरु पावन को पर पुरुषारथई, धन्य धन्य सोई हंसा है, मुक्ति भुक्ति सबली, धन्य धन्य सोई हंसा है, मुक्ति भुक्ति सबली। अय हंस वृंदों, स्वामी जी कह रहे हैं, जीता मानयरु पावन को, इस सांस की गति को जीतना है और मन को जीतना है। मन और पवन जैसे जितना तेजी से आपका मन चलता है उतना ही तेजी से सांस की गति चलती है। दोनों एक समान है। जैसे ही मन शांत होगा सांस की गति भी शांत होगी। आपने अनुभव किया होगा, जब हम लोग गुरु चरण में बैठ करके अपना मंडल पर जब साधना करते हैं तो सांस की गति जो है धीमी हो जाती है। सद्गुरु का यही विधान है और उसका एक मंडल है जहाँ जाने के बाद सांस की गति और कम हो जाती है और कम हो जाती है और कम होती होती सांस की गति बंद हो जाती है। अय हंस वृंदों, बंद नहीं होती, वो अति सूक्ष्म हो जाती है, अति सूक्ष्म, और आनंद का सागर जो है में पहुंच जाता है जीव जो है। तो स्वामी जी वही कह रहे हैं, जीता मानयरु पावन को, जीता मानयरु पावन को पर पुरुषारथई, धन्य धन्य सोई हंसा है, मुक्ति भुक्ति सबली। अय हंस वृंदों, आपको जो है विचार करना होगा। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो इसकी सांस की गति क्या बंद हो जाएगी? अय हंस वृंदों, स्वामी जी तो यही कह रहे हैं, जब आप साधना करते हो तो सांस की गति कम हो जाती है। कम हो जाती है का मतलब और भी कम हो जाएगी। जितना जितना मन जो है स्थिर होगा उतना उतना ये कम होती चली जाएगी। ये विधान है, ये साधन करके आप बुझना है। स्वामी जी तो बता दिए हैं, गुरु विधान गुरु जुक्ति में, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, गुरु विधान गुरु जुक्ति में, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गाम्यमी, देह करहो
निष्प्राण। ये स्वामी जी पहले कर चुके हैं। पहले उन्होंने अपने सांस की गति को बंद कर दिया है, क्योंकि स्वामी जी का ज्ञान जो है अनुभव ज्ञान है, और इसको बहुत सारे हंसनी जानते हैं कि आठों चक्रों को कैसे शोध करके रोक दिया जाए। ऐसे ऐसे हंसनी भी हैं जो कि इन चक्रों को रोक देते हैं। अब आप पूछोगे कौन कौन है, कैसे कैसे हैं? ये बोलने वाली बात नहीं है। ये स्वामी जी जब कह रहे हैं गुरु विधान गुरु जुक्तिशी अष्ट चक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गाम्य में देहाकार हो निष्प्राण। आय हंस वृंदों, शरीर से प्राण की गति को खत्म करने के लिए बोल रहे हैं स्वामी जी। तो आपको मरना होगा, इसीलिए स्वामी जी ने कहा है जीवा न मारन को जो डरी ताकार नहीं यह काम। जीवा न मारन को जो डरी ताकार नहीं यह काम। मृतक चढ़े गुरु दार पारा वह पावी सत्य नाम। आय हंस वृंदों, सत्य नाम को प्राप्त करना है तो आप यदि जीवन मरण को डर रहे हो तब तो विहंगम युग में नहीं आना। यहाँ मृत्यु की कला सिखाई जाती है। आपको सांस की गति को बंद करने के लिए कहा जाता है। आप बंद नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप साधना की गहराई में आप चलोगी तो सांस की गति बंद हो जाएगी। स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं जोगा जुक्तिया भ्यासीसी जोगी हो निश्वास। जोगा जुक्तिया भ्यास में जोगी हो निश्वास। नेहाचार उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। नी अक्षर का मतलब क्या हुआ? परम प्रभु, परमात्मा, पार ब्रह्म। तो योगा जुक्तिया भ्यासी में जोगी ह निश्वास। नियाचार उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। आय हंस वृंदो, स्वामी जी आपको कह रहे हैं मेरा विश्वास करो और इस साधना मार्ग में आगे बढ़ो और शरीर के अंदर ही जो है आठों चक्रों को रोध दो, बंद कर दो और शरीर को निष्प्राण कर दो, प्राण रहित कर दो। इसको जो है यही स्वामी जी कह रहे हैं। और जो है सदगुरु पर विश्वास करो, योग की साधना करके सांस की गति बंद हो जाएगी। आगे क्या कहते हैं स्वामी जी? निहाचार उपलब्धि में रतना ही कोई सब। निहाचार उपलब्धि में रतना ही कोई सब। शब्द शब्द में
शब्द है, दृष्टा दृश्य शब्द। आय हंस वृंदो, स्वामी जी का जो ज्ञान है मन को जीतने का है, शरीर के अंदर से प्राण की गति को बंद करने का है। विहंगम योग यही है, और बाकी साधना तो आपको जो है चारों फलों की प्राप्ति होती है, लेकिन इसमें आपको एक अंतिम फल जो है मुक्ति भी है। तो ऐसे मुक्ति नहीं होगा। आप अभी से अपना शरीर से बाहर निकल करके पहुंच जाओ, इस शरीर को छोड़ दो, तब तो मुक्ति मानी जाएगी। अभी तो आप काल के अधीन हो। इस सांस की गति जो है आप नहीं चला रहे हो। इस श्वास की गति को अजपा कहा जाता है। अपने आप जो है वो परमात्मा जो है जप रहा है। 1 मिनट में 15 बार सांस अंदर आती है और 15 बार बाहर जाती है। आप कितने सौभाग्यशाली हो कि ये ज्ञान आपको मिला है। पूरे विश्व के अंदर जो है ये ज्ञान जो है कहीं नहीं है, केवल वहीं है जहाँ विहंगम योग है। विहंगम योग अलग योग है। ये पूरा संसार की बातें सुन लो, वहाँ केवल मन की चर्चा होती है। इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, ये लोक है, वो लेख है। अरे कोई लोक नहीं है। तीना लोक की बाहरी, शून्य 68 की पार। देव सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार। तीना लोक की बाहरी, शून्य 68 की पार। देव सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार। ऐ हंस वृंदो, वो जो महल है, तीन लोक की बाहरी। 3 लोक जो है, पहला भूमि एक लोक है। ये जो संसार है ये मृत्यु लोक है। और जब पहला भूमि में आप चलते हो, ये अभी अलग लोक है ये। और फिर दूसरा भूमि में जाते हो तो वो दूसरा लोक है। और जो है तीसरा भूमि में जाते हो वह तीसरा लोक है। यहीं तक जो है प्रकृति है। इसके आगे जो है वो जो है बदल जाता है। उसके आगे चेतन देश हो जाता है, उसके आगे सुरति हो जाती है। आप भेद नहीं बूझते। जब शादी होती है तो एक लड़की जो है जब तक अपने घर में रहती है वह उस गांव की, उस घर की बेटी होती है, उस गांव की बेटी होती है। और जैसे ही वह शादी होकर के डोली उसकी आगे चलती है तो वो दुल्हन हो जाती है। और जब उसके गांव में जब पहुंचती है तो वहां की बहू हो जाती है। आप भेद नहीं बूझती। लड़की वही है, अपना घर में है तो वह घर की बेटी है। और वही जब वो शादी हो जाती है वो दुल्हन बन जाती है। और घर से बाहर जाती ही वहां तक दुल्हन ही रहती है। और जैसे अपने गांव में जहां उसका ससुराल है वहां पहुंच जाती है तो वह वहां के गांव की बहू हो जाती है। उसका घर बदल जाता है। ऐ हंस वृंदों, वैसी ही जो चेतना है आपकी संसार में आ गई है। तो संसार में आ गई है तो वह मन हो गया है। उसी को जड़ मन कहा जाता है। और वही सद्गुरु आपको जो है उसी चेतना को उलट करके अपना देश में पहुंचा देता है। तो वह जो है सुरति हो जाती है
और निरति हो जाती है। सीधी सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ। तो जब आप वहाँ रहते हो तब आप चेतन देश में रहते हो, और जब संसार में चेतना आ जाती है तो आप जड़ देश में हो जाते हो। तो यही जो है मन का भूमि है। वही मन जब संसार में रहता है तो वो मन रहता है, और उसी मन को जो है उठा करके पहला भूमि में रख दिया जाता है तो वह अलग लोक में चला गया। वही मन जो है दूसरा भूमि में पहुंच जाता है तो वह दूसरा लोक में चला गया। वही मन जो है तीसरा भूमि में जाता है, तीसरा लोक में चला गया। और वही मन जो है जब गुरु के चरण में चेतन देश में पहुंचता है तो वह जो है सुरति हो जाती है। ये इस भेद को आपको बूझना है। अगमाधार गुरु दीन लखाई, अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब दुख गई, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। ऐ हंस वृंदो, अब आपकी चेतना जो है को सदगुरु जो है भेद दे दी करके उसको जैसे जैसे शुद्ध होती जाती है वह ऊपर चलती चली जाती है। तो गुरु के चरण में मन को लगाने से वो शुद्ध हो जाता है, वो सोना बन जाता है। सदगुरु संग जयती हम, सोना बन जयती हो। न तो माटी का मोल ना भई रे, सदगुरु नाही भूलाला हम भूल गई रे। कहत कबीरा आनंदमयी, आठया भैरी। सदगुरु संग जयती हम, सोन बन जयती हो। न तो माटी का मोल ना भैरी, सदगुरु नाही भूलाला हम भूल गई री। कहत कबीरा आनंदमयी, आठया भैरी। ऐ हंस वृंदो, जब वही चेतना अपने प्रदेश में चली जाती है तो वहाँ बराबर आनंद है, 24 घंटा आनंद है, एक समान आनंद है, घटता बढ़ता नहीं है। वही तो स्वामी जी कहे हैं, कलसा सोमारा सा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। कलसा सोमारा सा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियता मां सुख आय। कलसा समरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। संत विवेकी
जानती, प्रियतमा सुख तुझे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय, सुखद पदारथ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय, सुखद पदारथ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय, सुखद पदारथ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आय हंस वृंदो, ये जो सद्गुरु के चरण में ही सारा सुख है, आपको यही तो भेद बूझना है। सब कुछ जो है सद्गुरु के चरण में है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। आय हंस वृंदों, सुख सिंधु का मुख कहाँ, सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ का धाम, कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। आय हंस वृंदों, तू जो उसका स्वरूप का अनाम प्रभु का नाम नहीं है, परम पुरुष का नाम नहीं, मन कल्पित सब नाम, नाम रूप सी रहता है, नामी नामय नाम। आय हंस वृंदों, ये सारा खेल जो है सद्गुरु का चरण का है, तो आपको जो है ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बहुत संसार में जो है बहुत है दुनिया, इतना झामर झूमर है, प्रकृति में बहुत दुख हो जाता है। दुनिया झामर झूमर मियरु जी, दुनिया झामर झूमर ना हो, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर मियरु जी, दुनिया झामर झूमर ना हो, दुनिया झामर झूमर ना। रही एक की भय अनेक की, वैसा सहस बतारी जी, कहे कबीर के करा संग जरी हैं, बहुत पुरुष व की नारी जी,
दुनिया झामर झूमर ना, हो दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर मियर जी, दुनिया झामर झूमर ना, हो दुनिया झामर झूमर ना। आए हंस वृंदों, ये माया जो है माया जाल अपार, भजिता में संसारा, सुनर मुनि यज्ञ की नरभवधारा, शतक बहु तेरा करमयरु ब्रह्म की साधी। आए हंस वृंदों, इसी में जीव जो है 84 का फंदा लग जाता है। और कबीर साहब कहते हैं, रैया होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी, रैया होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी, ब्रह्मा जी पर झपटी विष्णु जी पर झपटी, रैया होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी, ब्रह्मा जी पर झपटी विष्णु जी पर झपटी, शंकर जी के गलवा में नगिनिया बन के लपटी, रैया होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी, निबी आए खाता निबी ऋषि जी पर झपटी, नारद मुनि जी की रैया में पटकी, रैया होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी, रैया होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी, निबी आए खाता निबी ऋषि जी पर झपटी, नारद मुनि जी की रैया में पटकी, रैया होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी, कहत कबीर एक दिन हमर पर झपटी, कहत कबीर एक दिन हमर पर झपटी, काशी जी से लेके मगारा वाम पटकी, रैया होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी, रैया होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी, कहत कबीर एक दिन हमर पर झपटी, काशी जी से लेके मगारा वाम पटकी, रैया होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी, रैया होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी। आए हंस वृंदों, तो चेतन देश में चलो, कि बिलैया को काहे लिए झपटने के लिए मौका देंगे। तो जाप मारे आज पामरी, अनाद भी मर जाए, सुरति सामानी शब्द में ताको काल नहीं काय। आय हंस वृंदों, जो है प्रभु की प्राप्ति जीती जी होती है। पारा ब्रह्म उपलब्धि है, जीते जी वह समाध, पर ब्रह्म उपलब्धि है, जीते जी वह समाध, मरण बाद फिरा
मरण बाद फिर जन्म है, यह जग रो गय साथ। अय हंस वृंदो, आपको जीते जी अपने देश में जाना है। बहुत सारे हंस हंसनी अपने देश को बूझते हैं, जानते हैं और वहीं दिन भर रहते भी हैं, 24 घंटे रहते हैं। तो ये अवस्था जो है समाधि में हो जाएगी। संतान सहजा समाधि है, सहज योग सुख सार। चलता फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। अय हंस वृंदो, संतान सहजा समाधि है, सहज योग सुख सार। चलता फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। अय हंस वृंदो, आपको अपना देश मालूम है? अपना देश कहाँ है? आपको जो कुछ कहीं नहीं मिलेगा वो सारे सदगुरु के चरण में मिल जाएगा। अय हंस वृंदो, माया तो अपना काम करती है। माया गति निज चाल में, भक्त चाल निज चाल। फिर माया दासी बने, माया बड़ी बेहाल। माया गति निजा चाल में, भक्त चाल निज चाल। फिर माया दासी बने, माया बड़ी बेहाल। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। भक्ति शक्ति का संग रही, रक्षक है प्रभु पास। अय हंस वृंदो, आपको क्या करना है? आपको जो है सद्गुरु चरण में रहना है। सद्गुरु चरण में कैसे रहोगी? तो वह सूरत से रहना होता है, उसका उपदेश होता है, उसका भूमि होती है। वैसे तो तीनों भूमियों पर जो है सद्गुरु के चरण में ही रहा जाता है। गुरु बिना कोई साधन नहीं, ज्यों केवट बिनु नाव। गुरु बिना कोई साधन नहीं, ज्यों केवट बिनु नाव। ग्रंथ दीख निज बल करी, विघ्न हो ये दुख पाव। अय हंस वृंदो, बिना गुरु का काम नहीं होगा। सद्गुरु शरणहि उबरी, होया स्वतंत्र भवदार। माया दुस्तर तरन है, जासं हरि विद्यार। सद्गुरु शरणहि उबरी, होया स्वतंत्र भवदार। माया दुस्तर तरन है, जासं हरि विद्यार। अय हंस वृंदो, आपके घर में किसका पूजा होता है? तो जो संसार का है
वहाँ माता दुर्गा का पूजा होता है, भगवान राम का होता है, भगवान कृष्ण का होता है, जो है भगवान शंकर का होता है, भगवान विष्णु का होता है, और माता लक्ष्मी का होता है, माता गौरी का होता है। ये सब देव लोग हैं। आपको इस संसार से रास्ता चाहिए। ये जितना भी देव लोगों की पूजा है आपको संसार में ही रखेंगे। अब यहाँ रखा है फिर कहीं और रखेंगे, क्योंकि आपका जो कर्म करेंगे उसको भोगने के लिए फिर संसार में आना पड़ेगा। लेकिन सदगुरु जो है मुक्त करता है। स्वामी जी खुद ही कहते हैं, आपको जो है परमात्मा का दर्शन जो है भगवान शंकर, विष्णु, महेश, ये लोग जो है नहीं करा पाएंगे। ये काम सदगुरु का है। ऐ हंस वृंदो, आप भेद को समझिए। बिना सदगुरु का जो है आप हो नहीं पाओगे। ये जो संसार में जो है, ये जो मतलब गुरु सामान नहीं जग माह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी। गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी। और क्या कहा है? सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। कहे कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी हंसा, यह है अमर निशानी। राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की तीन लोक की वो धनी। गुरु आदि आधीन, राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की तीन लोक की वो धनी। गुरु आगी आधीन। और हंस वृंदों और हनुमान चालीसा भी उसी श्री गुरु की चर्चा कर रही है। श्री गुरु चरण सरोज राजा, निज मान मुकर सुधार। बरणे रघुबर बिमल जसा, जो दायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री राम भी जो है श्री गुरु की महिमा गाते हैं। और रावण की पत्नी जो है मंदोदरी जी है, वह भी जो है नित्य अनादि कबीर साहब की शिष्या थी वो, और उनका पति रावण था।
ऐसे ही संसार में तो चल रहा है। आय हंस वृंदो, शांता बीज बिन से नहीं, जो जुगा ही अनंत, ऊंचा नीचा गृहा जानमली, बहुरी संत कसंत। अच्छा चलो, जो लोग जो है गुरु की महिमा नहीं गाते हैं, गुरु की भक्ति नहीं करते हैं, उनका क्या गति होगा? तो जाता नमी प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, वाघटयम का वास है, समझो संत सुजान। आय हंस वृंदो, जब तक जो है आप जीती जी अपना घर नहीं देख लोगे तो फिर आना पड़ेगा संसार में, फिर जन्म हो जाएगा, फिर कहीं इकट्ठा होगे, फिर सत्संग ऐसे चलता रहेगा। ये तो जुगों जुगों से चला आ रहा है, अभी से सत्संग चल रहा है। जब से जो है धरती बनी है तब से जो है ये सत्संग चला आ रहा है। इसको संत महात्मा चलाते हैं। यह इसमें गवर्नमेंट का काम नहीं होता है। गवर्नमेंट को तो क्या चाहिए आप जानती ही हो। संसार का पूरा इच्छा जो है इसी के लिए रहता है, रोटी कपड़ा और मकान जो है। और जो संत लोग हैं उनको कुछ नहीं चाहिए होता है, उनको बस एक ही चाहिए। क्या चाहिए? तो शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, विरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। ऐ हंस वृंदो, आप महान हो। दुर्लभायान सन मार्गी को, भाग्यवान नर पाय, कहे सदा फल गुरु कृपा, तब हमारा पुर जाय। दुर्लभ सन मार्ग को, भाग्यवान नर पाय। अय हंस वृंदो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी जी की वाणी है, मैं तो आपको सुना रहा हूँ। स्वर वेद की वाणी है ये। दुर्लभ सन मार्गी को, भाग्यवान नर पाय, कहीं सदा पल गुरु बिना, तब हमारा पुर जाय। और स्वामी जी ने क्या कहा? धन सदा गुरु धनी धान्य है, धन सदा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। धन सदा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। आय हंस वृंदो, बिना गुरु के जीते जी आपको अपना देश बूझ जाना है और समझ जाना है। वो आपको विहंगम योग में ही मिलेगा, पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगा। ये पूरा चैलेंज है विश्व को कि यदि तुम्हें प्रभु से मिलना है तो विहंगम योग कर लो। आय हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।
जय